Hello and welcome to class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss topic 4.2.4, that is homologous series from chapter number 4, carbon and its compound, from class 10th NCERT science book. So you have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying length. कि आप ये देख चुके हैं कि जो कार्बन एटम है वो आपस में लिंक होता है और क्या बना लेता है, चेन्स बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की. दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये चेन क्या होती है, ब्रांच भी होती है. इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सॉ अबव. इससे पहली वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो हाइड्रोजन एटम के साथ में दूसरे एटम्स जो हैं वो कार्बन को रिप्लेस, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी रिप्लेस कर सकता है. द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. तो जो प्रेजेंस है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, जैसे अल्कोहल है, तो वो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उस कार्बन कंपाउंड की, भले ही उसकी जो लेंथ है वो कुछ भी हो. For example, the chemical properties of CH3OH, that is methanol, C2H5 ethanol, C3H7OH propanol या propyl alcohol, ethyl alcohol या methyl alcohol, और C4H9OH means butanol और butyl alcohol are all very similar. ये सब similar हैं. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. तो हम ये कहते हैं कि एक सीरीज है कंपाउंड्स की कि जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा और वहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो उसे होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं. Let us look at homologous series that we saw earlier in table 4.2. ये जो homologous series हमने देखी थी पहले टेबल के अंदर 4.2 में, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन था. तो if we look at the formula of successive compound, say CH4 and C2H6, तो they differ by a CH2 unit. कि अगर हम सिर्फ मेथेन और एथेन को देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. अगर हम एथेन और प्रोपेन को देखते हैं तो उसमें भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. तो यानी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इनके अंदर सिमिलर होता है. Now, what is the difference between the next pair of propane and butane? तो वो भी क्या होगा, CH2 ही होगा. Can you find out the difference in molecular masses between these pairs? The atomic mass of carbon is 12U and atomic mass of hydrogen is 1U. तो आप atomic molecular mass भी क्या करेंगे, निकाल के देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो मोलिकुलर मास है वो भी सेम डिफरेंस रखता है इसके अंदर. यानी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 14. तो जो एक कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड से लगभग 14 यूनिट्स डिफरेंट होगा. तो सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स. ऐसे ही हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज ले लेते हैं. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन. जो पहला मेंबर है वो एथीन होता है होमोलोगस सीरीज में एल्कीन की, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1, जो पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है. तो हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं. जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सेक्शन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथीन? जो एथीन का फॉर्मूला था वो था C2H4. द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6. यानी दो दो इसके अंदर हाइड्रोजन कम होंगे. C4H8. अगर यही मेथेन होता, ओ सॉरी ब्यूटेन होता, तो इसमें C4H10 होता. लेकिन यहाँ पे दो जो हमारे हाइड्रोजन है वो कम होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन कार्बन के बीच में. तो C5H10. तो डू दिस ऑल्सो डिफर बाई CH2? अगर इनको माइनस करके देखें तो इसमें भी आप क्या में दिखेंगे कि इनको CH2 का ही डिफरेंस है इनके बीच में, यूनिट. So do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atom in these compounds? क्या एक रिलेशन देखा आपने कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम का? So the general formula of alkenes can be written as CnH2n. तो जो जनरल फॉर्मूला है एल्कीन्स का वो कैसे लिख सकते हैं हम, CnH2n,
वेयर n स्टार्टेड विद 2, 3, 4 और कितना भी हो सकता है आगे। तो कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड एल्काइंस। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा एल्केन्स का वो CnH2n+2 होगा और यहाँ पे जो एल्काइंस होगा वो CnH2n-2 होगा। ठीक है, क्या होगा CnH2n-2। ये इनका फॉर्मूला बन जाता है जनरल फॉर्मूला और बस आपको उसमें वैल्यूज रखते हुए चलना है। एल्काइंस के लिए भी 2 से शुरू होता है जबकि एल्केन्स के लिए N1 से शुरू होगा। So as the molecular mass increases in any homologous series, जैसे molecular mass बढ़ जाता है किसी भी homologous series में, a gradation in physical properties is seen। तो जो gradation है physical property में वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बदलती हैं। जो हायर होते हैं, जो छोटे होते हैं वो गैसेस होंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो वो लिक्विड में या गैसेस उसमें सॉलिड्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। So this is because the melting and boiling point increases with increasing molecular mass। कि अगर जो मास हम बढ़ा रहे हैं मोलिकुलर मास, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जितना ज्यादा कंपाउंड होगा या जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। Other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation। तो जो हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं solubility की वो भी similar gradation में मिलता है। But the chemical properties which are determined solely by the functional group remains similar in a homologous series। लेकिन जैसे ही इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑलमोस्ट एक सीरीज में होमोलोगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। Let's understand with the help of an activity 4.2 calculate the difference in the formula of and molecular masses। इनमें जो एथेनॉल और जो मेथनॉल और एथेनॉल है इनमें आप फॉर्मूले में डिफरेंस निकालें और उसमें एक को इसको ज्यादा वाले को ऊपर रखिए, कम वाले को नीचे और माइनस कर दीजिए डायरेक्टली। जो बचेगा बस हमें इसको देखना है कि ये कितना डिफरेंस है, OH को हमें माइनस नहीं। तो इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द थ्री, क्या तीनों में कोई सिमिलरिटी मिली है वो देखना है। अरेंज दीज एल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट ए फैमिली। तो इन एल्कोहल्स को हम एक इंक्रीजिंग कार्बन एटम के नंबर पे बना देते हैं। तो क्या आपको कोई फैमिली दिखाई देती है? कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलोगस सीरीज। क्या हम इस फैमिली को होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं? Now generate the homologous series for compounds containing up to 4 carbon for the other functional group given in table 4.3। जो दूसरे functional group हैं उनके लिए भी इसी तरह से homologous series बनाइए। तो आपको पता चलेगा कि homologous series में क्या क्या बेनिफिट होता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती है। And now move on to the next topic, that is nomenclature of carbon compounds। यानी अब नाम कैसे दिया जाता है कार्बन कंपाउंड्स का। तो द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर। यानी जो पहले लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं एंड सफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और सफिक्स किसके लिए लगाया जाता है? जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए। ठीक है, कि किस तरीके का नेचर है फंक्शनल ग्रुप का, कि वो अल्कोहल है तो ओल आता है इसके लिए, तो नाम हम देते हैं इसमें। कुछ कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों होते हैं। IUPAC एक्सप्लेन किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने एक सिस्टम दिया है नोमेनक्लेचर का, वो यूज किया जाता है कंपाउंड्स को नेम देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ अल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। जो हमने एक्टिविटी 4.2 में लिए थे, यानी CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C5H9OH, ये सब क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल होते हैं। Now naming a carbon compound can be done by the following method। हम फॉलोइंग मेथड यूज करते हैं नेमिंग देने के लिए किसी भी कार्बन कंपाउंड को। सबसे पहले क्या होगा, इन फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। एक कार्बन कंपाउंड के एक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन के एटम है हमें उनके नंबर को पता करना है।
ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन, और एक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं उसमें प्रोपेन लेते हैं। डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियोस में कि अगर प्रोप होगा तो 3, एथ होगा तो 2 कार्बन, मेथ है तो 1 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन, हेक्स है तो 6 कार्बन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उसी तरह से नाम होगा। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और ए सफिक्स, कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या तो वो पहले दिया जाएगा नाम या आखिर में लिखा जाता है। टेबल जब हम डिस्कस करेंगे 4.4 आप समझ जाएंगे इसको। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेम सफिक्स में देना है तो एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद द वोवल ए ई आई ओ यू, और सफिक्स किसी भी वोवल से शुरू होता है, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड, जो नेम है कार्बन चेन का वो मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसमें से ई हटा देते हैं हम लास्ट में से, एंड एडिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स, और फिर एप्रोप्रिएट सफिक्स लगा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन विद ए कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि प्रोपेन था उसमें से ई हटा देते हैं, देखिए बाद में ओन हमारा क्या है, ये कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज किया जाता है, तो ए ओ आई यू से शुरू है तो आखिर में आने वाले जो वोवल है ई से हमने हटा दिया, तो ये बना प्रोपेनोन। नाउ इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड होती है, देन द फाइनल एन in the name of the carbon chain is substituted by ene और ine as given in table 4.4, कि अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा कंपाउंड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अ 3 कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन, एक 3 कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड है उसे प्रोपीन कहा जाता है, एंड इफ इट हैज ए डबल ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड एज प्रोपाइन, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइन कहते हैं। So let's see quickly the table nomenclature of organic compound, halo alkanes, इसमें प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो इसी तरह से लगता है फ्लोरो, अगर ये हेलोजन अटैच होता है। तो देखिए 3 कार्बन का कंपाउंड है, जैसे प्रोपेन था उसमें से हमने क्या हटाया, एक हाइड्रोजन हटा के सिर्फ क्लोरीन लगाया तो एक बना क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नाम वही रहेगा, क्या बना, क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स है वो ओल यूज किया जाता है, यानी अगर OH ग्रुप होगा हाइड्रोजन हटा के तो उसमें ओल आखिर में लग जाएगा बस, और इससे पहले जो रूल पढ़ा था कि आखिर का ई हटा देते हैं अगर ए ई आई ओ यू सफिक्स के नेम में होता है तो। एल्डिहाइड सफिक्स की फॉर्म में लगता है अल, यानी प्रोपेनल, इस तरह से CHO ग्रुप पूरा का पूरा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये प्रोपेनल बनेगा। देन कीटोन सफिक्स ऑन है, इसमें हम मिनिमम 3 कार्बन देख रहे हैं, बीच वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये किसका फॉर्मूला था, कीटोन का, इसमें ऑन लगता है तो इसमें से भी E हटा देंगे हम, प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड लगता है, ठीक है, ओइक एसिड, यानी इसमें COH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा कंपाउंड में तो इसको क्या बना लेगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसमें से भी E हटा के हमने ओइक एसिड ऐड कर दिया है। ऐसे ही केस में किसमें आएगा, एल्कीन्स में, यानी सफिक्स इन आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, यानी सब सफिक्स में आते हैं, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स में आएगा और वो भी हेलो एल्केन के केस में। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रा फॉर पेंटीन, 5 कार्बन होते हैं, ड्रा करके देखिए कितने बन सकते हैं। एंड व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एज वी सी अराउंड अस, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी है। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन का बनाया था ऐसे ही साइक्लोपेंटेन का। नाउ ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन और हेक्सानल, इन सब के आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये क्या है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, यस, ब्रोमीन अलग अलग पोजीशन पे लगता है। तो हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, और जो ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं उनको कैसे नेम देंगे आप, वो ध्यान देना। इसमें एक ही कार्बन है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो मेथेनल। ठीक है, जैसे एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट this topic, that is chemical properties of carbon compounds. Well, thank you for watching this video.